So this video has some numerical on calculating order of reaction, determining the rate law and rate constant of the reaction. Now there are various methods to find out the order of reaction, rate law, rate constant, etc. And these methods include integrated rate law method, initial rate law method. Then there are so many other methods like half-life period. So they are all in the book. I will be taking up all of them one by one. अभी जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ वो बेस्ड है ऑन इनिशियल रेट मेथड. उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. These are again unsolved numerical from a CBSE book. So first of all, what is initial rate method? Let us understand in brief about that. सी मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले बताया अच्छे से. रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं. यू नो दैट रेट लॉ जो होता है वो बताता है कि किसी रिएक्शन में एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो है उस पे जो है रेट डिपेंड करता है. राइट, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में दैट इज देयर इज अ डिफरेंस दैट आल्सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस. अभी बात आती है कि इनिशियल रेट मेथड कैसे डिटरमिन करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस अदर थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इट इज लाइक दिस कि अगर सपोज देर आर टू रिएक्टेंट्स in a particular reaction, suppose A and B, there are two reactants in a particular reaction. तो इनिशियल रेट नो मेथड में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A एंड B. पहले क्या किया जाता है, जैसे 2 या 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मतलब ट्रायल्स रन जिसे बोलते हैं वो किए जाते हैं, जिसमें व्हाट इज डन इज सपोज ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख देते हैं हम फर्स्ट टू रन्स के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देखते हैं. सो व्हेन ऐसा करने पे अगर रेट में कुछ चेंज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस टू सम एक्सटेंट, सो वो बता देता है हमें कि जो रेट है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, और कितना डिपेंड करता है. सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ. मान लो अगर आपने ए को कांस्टेंट रखा किसी रिएक्शन में एंड आपने बी की अमाउंट डबल कर दी, ठीक है, एंड आपका जो रेट है वो भी डबल हो गया, दैट मीन्स योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. मतलब जितना हम बी बढ़ा रहे हैं उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है. सपोज ऐसा है कि ए कांस्टेंट रखने पे आपका जो है बी को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम, it has no change on rate of reaction, then rate is independent of the concentration of B. in the same way दूसरे रिएक्टेंट के साथ किया जाता है, मतलब B को कांस्टेंट रख के A की जो है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाता है. राइट, कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, व्हाट इज डन कि A की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं. सपोज A की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, डबल करने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट बिकम्स 4 टाइम्स. ठीक है, सपोज देन इसका मतलब जो आपका रेट है रिएक्शन का दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए की 2 पावर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब डबली चेंज हो रहा है. 3 टाइम्स करने पे 9 हो रहा है, मतलब डबली चेंज हो रहा है. तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हम पता लगाते हैं कि वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ए की या बी की और या फिर जितने भी रिएक्टेंट हैं उन पे वो डिपेंड करता है. एंड बेस्ड ऑन दैट हम रेट लॉ लिख लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है, बी की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है. सो इस तरह से हम रेट लॉ डिटरमिन करते हैं, फिर रेट कांस्टेंट निकालते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर हमने रेट लॉ डिटरमिन कर लिया देन वी नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑब्वियसली अगर ए की 2 पावर पे डिपेंड करता है देन विद रिस्पेक्ट टू ए इट्स ऑर्डर इज 2. अगर बी की 1 पावर पे डिपेंड करता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस the order of reaction with respect to B is 1 and overall order 2 plus 1 is equal to 3. so इस तरह से अब हमें क्या होगा, न्यूमेरिकल में डेटा दिया जाएगा. so experimentally data will be given and based on that we will find out कि जो हमारा रेट है वो A की कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, B की कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एंड देन वी विल डिटरमिन द रेट लॉ. another thing, there is another method of calculating ये जो पावर्स हैं, ये जो यहाँ पे 2 and 1 मैंने बोली है, जो भी A की concentration terms है B की concentration term है, उनको निकालने के there are two ways. so I'll be taking up both in first numerical.
उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक ही वे से कराऊं। आप यू कैन डू एनी वे, यू कैन गो थ्रू एनी मेथड, बोथ आर करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाएगी जो कि मैं कहना चाह रही हूँ इसमें कैसे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज फॉर अ गैसियस रिएक्शन 2a plus b2 gives you 2ab. The following rate data were obtained at 300 Kelvin. Rate of disappearance of b2 is given 1.8 into this. This is 3 experiments 3 times किए गए हैं। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपका सेकेंड जो भी मॉलिक्यूल है, आई मीन जो भी रिएक्टेंट है B2, उसकी डिफरेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे ये रेट 3 रेट्स डिटरमिन किए गए हैं। हमें रेट कांस्टेंट निकालना फॉर द रिएक्शन, एंड उसके बाद हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 और बी की 0.04 मोल्स पर लीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला 2 मेथड्स है, पहले मैं फर्स्ट मेथड करवाती हूँ आपको। पहले तो देखते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B2 और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है। अब जो फर्स्ट टॉपिक था इसका, जब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, रेट ऑफ द अबव रिएक्शन, तो वो कैसे लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए, in terms of A, it will be written like this: 1/2 minus 1/2 dA by dt. In terms of B, it will be written as minus dB2 by dt. And in terms of AB, it will be written as plus 1/2 dAB by dt. Right? और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर मैं लिखूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑब्वियसली रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की हम बात करते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अगर मैं ए की बात करूं, देन दिस इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस dB2 by dt। यानी कि ये और ये एक ही चीज है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन is in terms of B2 is minus dB2 by dt, which is the rate of disappearance of B। इसका मतलब जो ये मुझे दिया है, that is the rate of reaction, that is the rate of above reaction। ये जो मुझे वैल्यूज दी हैं ये, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इन्होंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल दिया, अब बजाय की रेट ऑफ रिएक्शन देने के तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B2 दे दिया, विच इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो। ठीक है, अब आते हैं करना क्या है हमें क्वेश्चन पे। अब हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। सो व्हाइल यू ऑब्जर्व डेटा, हमें सबसे पहले चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन्होंने बोला है रेट कांस्टेंट निकालो। अब रेट कांस्टेंट इज व्हाट? रेट कांस्टेंट इज रेट इज इक्वल टू के इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन, आई डोंट नो व्हाट पावर इट विल बी, B2 की व्हाट पावर, सपोज अल्फा या बीटा कोई भी पावर हो सकती है, एनी ऑफ द पावर्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस देखें, इसमें B की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है एंड A की कॉन्सेंट्रेशन को 0.05 से 0.09 चेंज किया गया है। सो व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? ये 1.8 इंटू 10⁻³ से 1.08 इंटू 10⁻² हुआ है। तो वो मुझे देखना है कि कितना इसको चेंज किया, कितने टाइम्स, मतलब 0.05 से 0.09 करने में कितना टाइम चेंज किया है हमने, कीपिंग B2 का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, एंड 1.8 इंटू 10⁻³ से 1.08 इंटू 10⁻² करने पे कितना चेंज आया है। तो मैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो लेट मी राइट दिस। सो फ्रॉम फर्स्ट 2 रीडिंग्स, फ्रॉम फर्स्ट 2 रीडिंग्स, जो डेटा है हमारा, उससे क्या पता चल रहा है कि कीपिंग बी कांस्टेंट, कीपिंग B2 कांस्टेंट कितना रखा है उसे, दोनों में की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू दोनों में क्या है, 0.15, 0.15। concentration of A is changed,
concentration of A is changed from what to what? It has been changed from 0.05 to 0.09. ठीक है, कितने टाइम्स चेंज हुआ है ये देखते हैं. मतलब 0.09 डिवाइडेड बाय 0.015, दिस इज, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 आएगा. अब बात करते हैं रेट की. रेट चेंज हुआ है 1.8 इंटू 10⁻³ -3 से 1.08 इंटू 10⁻²। कब? जब हमने कॉन्सेंट्रेशन 0.05 से 0.09 करी है. तो कितना चेंज आया? 1.08 इंटू 10⁻² अपॉन 1.8 इंटू 10⁻³ और ये आएगा 6. मतलब 6 टाइम्स करने पे 6 टाइम्स ही रेट चेंज हुआ है, यानी कि इट इज चेंज 6 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन हैज आल्सो बिकम 6 टाइम्स. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए. क्योंकि जितना हम ए बढ़ा रहे हैं उतना ही रेट बढ़ रहा है, तो कोई पावर नहीं आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, अब बात करते हैं डेटा किसका करें अब चेंज. हाँ, अब करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड डेटा. ये फर्स्ट रीडिंग्स थी, अब है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग, अब ध्यान से देखिए फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग को. मैं एक बार पीछे पेज पे चलती हूँ. फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग में, लेट मी इरेज दिस. फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग में क्या हो रहा है कि ए को कांस्टेंट रखा जा रहा है 0.015 एंड बी को 0.15 से 0.45 किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेट 1.8 इंटू 10⁻³ से 5.4 इंटू 10⁻³ हो गया. राइट, तो इसको लिख लेते हैं. फॉर फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग क्या हो रहा है? कीपिंग ए constant, concentration of A constant, then what constant? 0.015. हम B की concentration को क्या चेंज कर रहे हैं? B की concentration को हम चेंज कर रहे हैं 0.15 से 0.45, यानी कि कितने टाइम्स? 0.45 अपॉन 0.15 एंड दिस इज इक्वल टू 3. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो B2 की टर्म्स में गिवन है, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 1.8 इंटू 10⁻³ से 5.4 इंटू 10⁻³. ये कितने टाइम चेंज हो रहा है? 5.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻³, ये आ गया 3. यानी कि जब मैं इसको 3 टाइम्स कर रही हूं तो ये भी कितना हो रहा है? 3 टाइम्स. यानी कि रेट, therefore rate here also is directly proportional to the concentration of B. यानी कि अल्फा और बीटा की पावर्स क्या आ गई हैं? अल्फा भी 1 है, यानी कि बीटा भी 1 है. यहाँ से मतलब अल्फा 1 आ गया तो यहाँ से बीटा 1 आ गया, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना हम B2 को बढ़ा रहे हैं, सॉरी B2 को बढ़ा रहे हैं, लेट मी राइट B2 है ये, सॉरी. जितना हम B2 को बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा रेट बढ़ रहा है, उतने टाइम्स ही रेट बढ़ रहा है. तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म से. सो यहाँ से हमारा रेट लॉ क्या बन गया? Therefore, according to rate law, rate is equal to K into 1 concentration term of A and 1 concentration term of B2. तो ये तो हो गया आपका रेट लॉ. ये हो गया एक मेथड डिटरमिन करने का. देखो अब हमें क्या निकालने को बोला है? रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास रेट की वैल्यू है, यहाँ से K हमारा आ गया रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2. हमारे पास रेट की वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं हमारे पास. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 है. हम इजिली निकाल सकते हैं यहाँ से K की वैल्यू. 3 वैल्यूज आएंगी, तीनों सेम आएंगी. ठीक है. सेकेंड इन्होंने बोला है कि
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालो व्हेन ए इज 0.02 एंड B2 इज 0.04 मोल्स पर लीटर। मैं वो पार्ट बाद में लेती हूँ, मैं आपको सेकेंड वे बता रही हूँ। देयर इज सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट फॉर रेट लॉ। रेट लॉ डिटरमिन करने का मतलब आपको ऑर्डर निकालने का, और फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैसे? वो ऐसे कि जैसे आपको ये 3 रेट्स दिए हैं, तो R1 मान लेते हैं फर्स्ट को, विच इज 1.8 इंटू 10⁻³ R2 कितना है 1.08 इंटू 10⁻²। R3 कितना है 5.4 इंटू 10⁻³ अब यहां से ये तीनों आगे हमारे, ये अब मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सॉरी ए अल्फा है एंड विद रिस्पेक्ट टू B2 वो है बीटा है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जब R1 जब रेट 1.8 है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम है 0.015 एंड B2 की है 0.15। तो यहां से अगर हम रेट लॉ लिखे तो क्या बनेगा, रेट लॉ बनेगा R1 which is equal to 1.8 into 10⁻³ is equal to, ये बनेगा फर्स्ट रीडिंग 0.015 रेज टू पावर अल्फा एंड 0.15 रेज टू पावर बीटा, एंड R2 हमारा क्या है 1.08 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, सेकेंड रीडिंग क्या थी, अब पीछे देखिए, सेकेंड रीडिंग है 0.09 एंड 0.15, ठीक है। तो 0.09 रेज टू पावर अल्फा एंड 0.15 रेज टू पावर बीटा, एंड थर्ड रीडिंग क्या है हमारा R3 तो है 5.4 इंटू 10⁻³ एंड थर्ड रीडिंग हमारी क्या है 0.015 एंड 0.45। So 0.015 raised to power alpha and 0.45 raised to power beta। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको सॉल्व करके हम स्ट्रेट अवे अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया। पहले मैंने डायरेक्टली देखा कि इतना बढ़ाने से इतना हो रहा है, एक तो मेथड वो है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड, ये जो है ये है फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। अब मैं कर रही हूँ सेकेंड मेथड। उसमें मैंने क्या किया, तीनों रेट्स के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिख लिया, ये रेट लॉ है ना, दिस इज रेट लॉ। अब मुझे ये नहीं पता अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने उनको अल्फा बीटा डाल दिया, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.08 into 10⁻² is equal to 0.015 raised to power alpha, 0.15 raised to power beta upon 0.09 raised to power alpha into 0.15 raised to, oh सॉरी, यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो तीनों में आएगा, के भी तो लिखेंगे रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से के कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.08 इंटू 10⁻², और ये हो गया 0.015 अपॉन 0.09 रेज टू पावर अल्फा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी, ये डिवाइड करके आ जाएगा 0.167, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी आ जाएगा 0.167। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा की तो हमने वैल्यू डिटरमिन कर ली, अब हमें किसकी निकालनी है, अभी हमें निकालनी है बीटा की। बीटा के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर देंगे। सो सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, अब ये R1 R2 मत लिखिएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज देख ली हैं। सो आप सीधा वैल्यूज लिखिए 1.08 इंटू 10⁻⁻², ओप्स हाँ 1.08 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 5.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू
k into 0.09 raised to power alpha into 0.15 raised to power beta upon k into 0.015 raised to power alpha into 0.45 raised to power beta. k से k कैंसल आउट हो गया, यहां से ये आ गया 1.08 into 10 raised to power -2, 5.4 into 10 raised to power -3 और ये हो गया 0.09 अपॉन 0.015 raised to power alpha into 0.15 over 0.545 raised to power beta. Now I need one more page and I don't have, so let me add one page. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, पिछली इक्वेशन में ये आया 1.08। अच्छा, अब 0.15 और 0.45 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1/3, ये कैंसिल आउट होके 1/3 बन जाएंगे, ठीक है, 1/3। और 0.09 बाय 0.015 ये क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 1.08 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 5.4 इंटू 10 रेज टू -3 और जो हमारा था 9/15 आई मीन 90/15 बन जाएगा ये रेज टू पावर अल्फा और ये हो गया हमारा 1/3 बीटा, ये हो गया आपका 6। सो 6 रेज टू पावर अल्फा और ये आपका कैंसिल आउट होके आ जाएगा 2, ये अपने कट के आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। सो ये हो गया 1/3 बीटा। नाउ अल्फा की वैल्यू क्या है 1, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 बीटा, राइट। ओके, काम करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज हमें अभी और भी काम करने हैं, और भी जगह चाहिए। ओके, दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर अल्फा इंटू 1/3 रेज टू पावर बीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर बीटा, ये हो गया 1/3। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा भी 1 आ गया, बीटा भी 1 आ गया। सो हमारा रेट लॉ क्या बन गया, अगेन जो मैंने पहले डराइव किया था कि ए की 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड B2 की भी 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब आते हैं किस बात पे, अब आते हैं रेट कांस्टेंट निकालने पे। अब रेट कांस्टेंट मैंने बोला 3 डेटा है हमारे पास, तीनों से निकाल लेते हैं। के इज इक्वल टू रेट, दिस implies K इज इक्वल टू रेट अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन B2 की। अब तीनों डेटा में जो कॉन्सेंट्रेशन और जो रेट है वो ले लीजिए। फर्स्ट में है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.015 एंड दूसरी है 0.15। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.8 लीटर्स पर मोल पर मिनट। सेकेंड डेटा लेंगे तो भी यही आएगा आंसर, कर लीजिएगा सॉल्व। 1.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 0.09 इंटू 0.15। ये डेटा आपको जो फर्स्ट जो मैंने टेबल दिया था उसी से ले लिया सारा डेटा, ये भी आ जाएगा 0.8 लीटर्स पर मोल पर मिनट। एंड थर्ड डेटा है हमारा 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन, ओके होल्ड ऑन, अपॉन 0.015 इंटू 0.445, दिस इज इक्वल टू 0.8 लीटर्स पर मोल पर मिनट। तो ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट, ये तो हमने निकाल लिया
रेट कांस्टेंट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी, यही पूछा है। व्हेन कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी निकालते हैं। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी, अभी इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए ठीक है, ये जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी 2a प्लस b2 गिव्स यू 2ab। ठीक है, अब बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी यहां से क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बी बाय विद टाइम, राइट, यही होगा। अब ये बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए बी। मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, यहीं से आपको देख लीजिए, -1/2, नॉट माइनस सॉरी, +1/2 रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस बाय दिस। हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बी विद टाइम निकालना है। ठीक है, अब मैंने एक पीछे फर्स्ट पेज पे किया था, ये देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन in terms of B2 is equal to minus dB2 by dt, and this is also rate of disappearance of this। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये निकाल लूं, आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B is what, minus dB by dt, right, this is minus dB by dt। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dAB by dt की वैल्यू, राइट। अब यहां से मुझे ये बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है इन टर्म्स ऑफ B, इन टर्म्स ऑफ B दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो माइनस dB by dt, यानी कि यहां से ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। देयरफॉर माइनस dB by dt is equal to 1/2 dAB by dt। मुझे चाहिए dAB by dt की वैल्यू, यही बोला ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकालने के लिए। तो माइनस dB by dt मैं अगर निकाल लूं किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे इन्होंने मांगी हुई है, किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, A is equal to 0.2 एंड B is equal to 0.4। तो मैं अगर ये निकाल लूं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे तो मैं निकाल सकती हूँ इजीली dAB by dt। now minus dB by dt, minus dB by dt is what, it is the rate of the reaction also, so this is equal to K into A into B2, ये भी तो है ये, और K की वैल्यू हमने पीछे निकाली है 0.8 और A की वैल्यू ये बोल रहे हैं 0.02 लो और B की ये वैल्यू बोल रहे हैं लेने को 0.04। यहां से मैंने माइनस dB by dt निकाल लिया, 6.4 इंटू 10⁻⁻4 निकाल लिया मैंने, राइट। नाउ इक्वेट कर दो इसको यहां से, देयरफॉर 6.4 into 10⁻⁻4 is equal to 1/2 rate of change of this, right। यहां से therefore rate of formation of AB is equal to 2 into 6.4 into 10⁻⁻4 which is equal to 1.28 into 10⁻³ moles per liter
पर मिनट। ये आएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻4, जिसको मैंने 1.2 इंटू 10⁻³ लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। सो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया था। तो जब मैंने वो एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपको वो चीज क्लियर है तो आप उसी को यहाँ पे यूज करके इक्वेट करके आप चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी हो गया है, इट वाज वेरी इजी, बट वही बात है कि आपको पहले थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो यू विल फाइंड इट इजी। नाउ एज आई टोल्ड, आई एम टेकिंग अप नाउ वन मेथड ओनली। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यू कैन इधर यूज दिस सेकेंड मेथड, जिसमें हम ये डिवाइड करके करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, या आप इस जो आपको दिख रहा है डेटा से कि B2 कांस्टेंट रख के देन A को चेंज करके क्या निकलेगा, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव टू सेकंड न्यूमेरिकल। So 3 experimental runs were carried out for the reaction between chlorine and nitric oxide. The following data was obtained. क्लोरीन और ये सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। सो हमें ये बोला है कि determine the order of reaction with respect to क्लोरीन एंड NO, रेट लॉ निकालना है एंड रेट कांस्टेंट निकालना है। सो वही डेटा देखते हैं क्या कहता है। डेटा ये कहता है कि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट टू में, तो ये जो फर्स्ट टू है, फ्रॉम फर्स्ट टू वैल्यूज कीपिंग concentration of chlorine constant, constant as in which value 0.02 रखने पे NO को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0.01 टू 0.03। कितने टाइम्स चेंज कर रहे हैं? 0.03 बाई 0.1 यानी कि 3 टाइम्स। सो इसको 3 टाइम्स चेंज कर रहे हैं। रेट क्या बन रहा है? रेट का क्या चेंज आ रहा है? रेट हमारा आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻4 से चेंज होके ये हो रहा है 2.16 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, देख लेते हैं कैलकुलेट करके, 2.16 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻4 है ये, नॉट 3, 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि ये हो रहा है 9 टाइम्स, यानी कि इसको 3 टाइम्स करने पे वो कितना हो रहा है? 9 टाइम्स हो रहा है। मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, मतलब 2 टाइम्स यानी कि स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। जैसे 2 करने पे, अगर डबल करने पे 4 टाइम्स हो तो भी यही लिख आएगा, 3 टाइम्स करने पे 9 टाइम्स हो रहा है तो मतलब यही आएगा, ठीक है, यानी कि 2 सेकेंड पावर ऑफ दिस। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट डेटा पे। अब नेक्स्ट डेटा के लिए हम देख रहे हैं कि जो ये सेकेंड और थर्ड वैल्यूज हैं, सेकेंड और थर्ड वैल्यूज में 0.03 को कांस्टेंट रख के, मतलब नाइट्रिक NO की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख के इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जा रहा है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज किसको कांस्टेंट रखा जा रहा है? कीपिंग नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट कितनी रखी जा रही है? 0.03। क्लोरीन को कितना चेंज किया जा रहा है? क्लोरीन को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0.02 टू 0.04 यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है। तो रेट में क्या चेंज आ रहा है? रेट चेंज हो रहा है 2.16 इंटू 10⁻³ से 4.32 इंटू 10⁻³ इसको निकाल के देख लीजिए डिवाइड करके।
4.32 अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 2.16, ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि डबल करने पे डबल हो रहा है, मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ क्लोरीन। सो यानी कि जो हमारा रेट लो आ गया, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के इंटू NO की 2 पावर्स एंड क्लोरीन की 1। क्या पूछा था इन्होंने कहा था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हो गया 1, विद रिस्पेक्ट टू NO हो गया 2, एंड क्या कहा था इन्होंने, रेट लो हमने लिख दिया, एंड रेट कांस्टेंट बोला है, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तीनों डेटा से निकाल लीजिए आप वैल्यूज। फर्स्ट डेटा में K इज इक्वल टू क्या रेट है, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन पॉइंट क्या वैल्यू है NO की कॉन्सेंट्रेशन की, 0.01 का स्क्वायर इंटू 0.02, ये आएगा सॉल्व करके 1.2 इंटू 10⁻² मोल्स पर मोल्स 1.2 इंटू 10⁻² पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट चेंज हुए हैं बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 हो गई है। सेकेंड के की वैल्यू निकालिए, सेम आएगी, सेकेंड वैल्यू पुट कीजिए 2.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.03 का स्क्वायर इंटू 0.02, ये आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻, दिस एंड थर्ड वैल्यू के लिए K इज इक्वल टू 4.32 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.03 का स्क्वायर इंटू 0.04, अगेन वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10⁻², दिस, ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। For the thermal decomposition of acetaldehyde, the following data are given. एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें इनिशियल प्रेशर, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड गैसियस फॉर्म में है तो उसका इनिशियल प्रेशर पहले 300 टॉर है, तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रेशर है पूरे रिएक्शन का 0.61, एंड सेकंड केस में 200 टॉर है तो इंक्रीज इन प्रेशर है, रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर है 0.27, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें हम सेकंड मेथड जो हमने किया था ना वो यूज करेंगे बिकॉज इसमें हमारे पास 2 ही डेटा है, ठीक है। सो R1 फर्स्ट डेटा से आया K इंटू प्रेशर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, की पावर आई डोंट नो व्हाट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, मान लेती हूँ अल्फा है, लेट इट बी अल्फा, ठीक है। और R1 क्या है हमारे पास, R1 है 0.61, सो दिस इज इक्वल टू K इंटू कितना प्रेशर है 300 रेज टू पावर अल्फा। इन द सेम वे R2 इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज टू पावर अल्फा, और ये कितनी वैल्यू है, ये है 0.27 K इंटू 200 रेज टू पावर अल्फा। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड, तो डिवाइड कर देते हैं सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से। सो 1/2 gives 0.61 by 0.27 is equal to K into 300 raised to power alpha upon K into 200 raised to power alpha। तो ये आ जाएगा 61/27 and 3/2 raised to power alpha। Taking log both side, log ले लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए log लेना पड़ेगा। सो log 61/27 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log
1.5 रेज टू पावर अल्फा। ये हो जाएगा log 61 माइनस log 27 इज इक्वल टू अल्फा log 1.5। log 61 माइनस log 7 ये होगा, आई थिंक वैल्यू आती है, नॉट आई थिंक, श्योरली 1.785 है और इसकी वैल्यू है 1.4313 एंड log 1.5 की वैल्यू है 0.1760, राइट। तो यहाँ से ये आ गया 0.3536 इज इक्वल टू अल्फा 0.1760। सो अल्फा इज इक्वल टू 0. this divided by 0. this, ये आएगा 2.009 which is equal to 2. so order of reaction is 2, यानी कि एस्टेल्डिहाइड की 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ये डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेट अल्फा बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे हमने निकाल लिया इस केस में अल्फा। नेक्स्ट करते हैं, the following data were obtained at 300 Kelvin for the reaction 2A plus B gives you C plus D. Calculate the rate of formation of D when A is equal to this and B is equal to this. I think ये फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा ही है समवॉट ये। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले देखते हैं हमें मांगा क्या। उन्होंने मांगा है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी व्हेन ये और ये कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे हमें गिवन भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है। Now rate of formation of D is what? This is equal to d by dt, and rate of reaction क्या होगा in terms of D? Rate of reaction in terms of D will be also equal to d by dt, यानी कि इसको हम रेट ऑफ, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन दिए, जो हमें ये वैल्यूज दी हैं, दीज आर दी वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमें निकालनी है जब 0.8 और 0.5 में। तो यानी कि रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विल बी इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा, आई डोंट नो व्हाट, बी की पावर बीटा। तो हमें के चाहिए, ठीक है, के चाहिए, और के के लिए के चाहिए हमें अल्फा बीटा चाहिए। जब तक हमारे पास अल्फा बीटा यानी कि ऑर्डर नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तब तक हम के नहीं निकाल सकते। के तो हम निकाल सकते हैं, हमारे पास डेटा है, ये सारी वैल्यूज हैं, लेकिन उसके लिए हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज चाहिए। तो जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था, हम वैसे ही पहले अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम के निकालेंगे। के निकालने के बाद हम ए को 0.8 मोल जो हमें बोला है एंड बी को 0.5 मोल्स पर लीटर हम सब्स्टिट्यूट करके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकाल लेंगे, ठीक है। अब डेटा पे आते हैं। अब डेटा पे देखिए, कीपिंग ए कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट कब रख रहे हैं हम, ए को कांस्टेंट रख रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यूज है, सेकंड और थर्ड वैल्यूज में 0.3 रखा है एंड बी को चेंज किया है 0.2 टू 0.4। तो हमारा जो रेट है वो 9 इंटू 10⁻⁻2 से 3.6 इंटू 10⁻⁻, just a second, let me check, 9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3.6 इंटू 0.2 टू 0.4 करने पे ये हुआ हमारा, जस्ट एक मिनट, मैंने अपनी कैलकुलेशन में कुछ एरर किया है मे बी इसमें, सो लेट मी चेक दैट वंस। ये हो गया हमारा 0.364, नहीं ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये हमारा 0.2 से 0.4 करने पे 9 इंटू 10⁻⁻2 से 3.6 इंटू 10⁻⁻1 हुआ। तो इसी को हम लिखते हैं। सो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट। अगर आप देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज कांस्टेंट एज
इन 0.3 है, और हम B को चेंज कर रहे हैं 0.2 से 0.4, मतलब डबल कर रहे हैं। तो हमारा जो रेट है वो क्या हो रहा है, हमारा रेट 3 सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज में हमारा रेट 9 इंटू 10⁻⁻2 से चेंज होके 3.6 इंटू 10⁻⁻1 हो रहा है। तो ये निकाल लीजिए, इसको डबल किया तो ये कितना चेंज हुआ, ये यहाँ पे निकाल लीजिए। 3.6 इंटू 10⁻1 ओवर 9 इंटू 10⁻2, ये आ जाएगा 4, यानी कि डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है। So that means rate is proportional to 2 concentration terms of B. ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं कौन सी पे आए, अब देखते हैं बी को कब कांस्टेंट रखा है। यस, बी को कांस्टेंट रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट एंड फोर्थ में बी को कांस्टेंट रखा है 0.1, जबकि ए को 0.1 से 0.4 चेंज किया है। सो हमारा रेट 7.5 इंटू 10⁻³ से 3 इंटू 10⁻² हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ values, what is happening, it is happening that B is constant as in 0.1, और हमारा जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 0.1 टू 0.4, यानी कि 4 टाइम्स। और रेट कैसे चेंज, ओ गॉड, और रेट कैसे चेंज हो रहा है, रेट इज चेंजिंग व्हेन, हम जब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो जो रेट है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 7.5 इंटू 10⁻³ टू 3 इंटू 10⁻²। कितने टाइम चेंज हो रहा है ये चेंज हो रहा है 3 इंटू 10⁻² अपॉन 7.5 इंटू 10⁻³ जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 4, मतलब 4 टाइम्स करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जितना बड़ा इसको ए को बढ़ा रहे हैं उतना रेट बढ़ रहा है। दैट मीन्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ ए। सो देयरफॉर हमारे पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू K into 1 concentration term of A and 2 concentration terms of B। बस अब तो हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D निकालने के लिए मैंने जैसे पहले बोला हमारे पास अब ये तो वैल्यूज आ गई पावर्स की, तो ऑर्डर की तो वैल्यू आ गई, हमें K चाहिए होगा। ठीक है, तो K हम पहले निकाल लेंगे किसी और डेटा से। तो यहाँ से K इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू रेट इज इक्वल टू व्हाट, 7.5 इंटू 10⁻³ एंड सॉरी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है इस टाइम पे, ये है 0.1 and concentration of B भी है 0.1, therefore K is equal to 7.5 into 10⁻³ divided by 0.1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7.5। रेट कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी is what, this is equal to K into concentration of A into concentration of B का स्क्वायर। जब A की concentration क्या है 0.8 एंड जब B की क्या है 0.5, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। K की वैल्यू है 7.5, A की वैल्यू है 0.8, B की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 मोल्स पर लीटर पर मिनट।
पर मिनट, हमारा आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाइट सिमिलर। सो अगेन ये आपको जितने आप ये न्यूमेरिकल करेंगे आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल की, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू, मतलब एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं हो पाएगी, इतना इजी हो जाएगा। तो मैं एक ही मेथड फॉलो कर रही हूँ, आप वही करिए और आपको उससे जो है आपका जो है आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इस पे फिफ्थ न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे आज इस वीडियो का, बिकॉज बहुत लेंथी हो रहा है ये वीडियो। सो इससे रिलेटेड मैं बाकी न्यूमेरिकल अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड फॉर सेवरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अगेन वही ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और रेट निकाला गया वेरियस कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आपको बोला है रेट लॉ निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कांस्टेंट निकालिए। ना रेट लॉ आपको पता है इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर व्हाट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम वही देखेंगे, डेटा देखते हैं। डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टू डेटा से फ्रॉम 1 एंड 2 ये वैल्यू से क्या पता चल रहा है, कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट दैट इज 0.100, हम b को कितना चेंज कर रहे हैं 0.100 से 0.200, 0.100 से 0.200, मतलब डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो जो हमारा रेट है वो कितना चेंज हो रहा है, सेम रह रहा है रेट। तो रेट जो है हमारा वो क्या हो रहा है 4.0 इंटू 10⁻⁻5 से 4.0 इंटू 10⁻⁵ नो चेंज, यानी कि जो हमारा रेट है दैट इज independent of the concentration of B, that does not depend upon the concentration of B। अब आते हैं और डेटा पे। अब आप देखिए फर्स्ट एंड थर्ड डेटा पे, फर्स्ट एंड थर्ड डेटा में B की वैल्यू कांस्टेंट रख के हम A को डबल कर रहे हैं, तो हमारा रेट 4 इंटू 10⁻⁵ से 16.10⁻⁵ हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है डबल करने पे। एक बार लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट रख रहे हैं हम इसको 0.100। ए को क्या कर रहे हैं हम ऑल डबल कर रहे हैं, कितना डबल, कैसे डबल कर रहे हैं, देखो ए की वैल्यू पहले थी 0.100, अब है थर्ड डेटा में है 0.200। तो जो हमारा रेट है वो कितना चेंज हो रहा है 4 इंटू 10⁻⁻5 से 16 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 4 टाइम्स 16 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁵, दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 2 concentration terms of A। so therefore हमारा रेट लॉ क्या आ गया, रेट लॉ क्या कहेगा, therefore according to rate law, rate is equal to K इंटू ए का स्क्वायर। बी की तो पावर पे, बी की तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हमें ये तो रेट लॉ तो हमने निकाल लिया। सेकंड क्या बोला था, ये हमारा आ गया फर्स्ट, बी क्या था रेट कांस्टेंट। नाउ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों डेटा यूज करिए और वैल्यू निकाल लीजिए। सो फर्स्ट डेटा में k इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5 एंड कॉन्सेंट्रेशन ए की है 0.1, इसका स्क्वायर, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ लीटर्स पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड डेटा के अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵, वैल्यू इसकी भी सेम है इसमें, तो ये तो ऑब्वियसली
दोनों वैल्यू सेम है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। एंड थर्ड डेटा में आपका K है R है 16 इंटू 10⁻⁻5 और A की वैल्यू है 0.2 तो उसका स्क्वायर अगेन ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ सॉरी पर मोल पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट K। सो अभी जितने मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं ये लेंथ की जरूर दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कॉम्प्लिकेटेड है जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं, बट दे आर नॉट, दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी आप थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे इनकी, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। आई मीन इतने इजी न्यूमेरिकल है, आपको लगेगा कि इसमें कुछ खास करना ही नहीं होता, सब डेटा में गिवन होता है, हमें सिर्फ उसको देख के और बहुत सिंपल कैलकुलेशंस करनी होती हैं। सो इससे रिलेटेड देयर आर फ्यू मोर न्यूमेरिकल एंड दैट आई विल टेक अप इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम।